चेतक ने अपने आप को इतना अपडेट कर दिया है कि वो सीधा एथर रिस्टा को टक्कर दे रहा है। तो चलो आज कंपेयर कर लेते हैं चेतक 3501 को एथर रिस्टा जेड के साथ और आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा स्कूटर बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। चेतक 3501 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,27,200 रुपए। देखिए चेतक 35 सीरीज के अंदर टैग पैक का पेमेंट कितना होगा ये अभी चेतक ने रिवील नहीं करा है, पर अभी आपको टैग पैक के 5,000 रुपए देने होते हैं। तो उस हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि इसका पेमेंट इतना ही होगा या इसके आसपास होगा। वहीं रिस्टा जेड का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,26,500 रुपए और इसके अंदर प्रो पैक के लिए आपको 15,000 रुपए अलग से देने होते हैं। तो यार अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो दोनों ही व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इन दोनों व्हीकल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं कि ये दोनों ब्रांड्स आपको इस प्राइस के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक 3501 के अंदर आपको 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की जो आईडीसी रेंज है वो 153 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 125 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 950 वॉट का चार्जर मिलेगा। वहीं अगर हम रिस्टा जेड की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.9 किलोमीटर का बैटरी पैक मिलेगा। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज जो है वो 123 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 100 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 6 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 350 वॉट का चार्जर मिलता है। चेतक ने नई बैटरी को इंट्रोड्यूस करा है जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, चार्जिंग टाइम जो है वो कम हो गया है और अब आप लोगों को ज्यादा रेंज मिल रही है। और चेतक ने चार्जर के अंदर भी अच्छा खासा अपग्रेड किया है। दूसरी तरफ रिस्टा के अंदर बैटरी पैक जो है वो चेतक के मुकाबले छोटा है, पर रिस्टा के अंदर आपको रेंज एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिल रही है। हालांकि रिस्टा का चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है, पर वहां पे आपको फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि रिस्टा को अगर आप 10 मिनट फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो आपको 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। रिस्टा के अंदर एक और मॉडल आता है जिसमें आपको 3.7 किलोमीटर का बैटरी पैक मिलता है, जिसमें रेंज आपको चेतक 3501 के बराबर मिल जाएगी। पर ध्यान रहे कि उस वेरिएंट के लिए आपको 20,000 रुपए अलग से खर्च करने होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर आपको 4 किलोवाट की पीएमएसएम साइड माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 73 किलोमीटर पर आवर है। इसके अंदर आपको 2 मोड्स मिलते हैं, इको और स्पोर्ट्स। वहीं अगर हम रिस्टा की बात करें तो इस व्हीकल के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की पीएमएसएम मिड माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मोड मिलते हैं, जिप और स्मार्ट इको। चेतक ने अपनी मोटर को थोड़ा डाउनग्रेड किया है, जिस वजह से इन्होंने एक्सेलरेशन फिगर्स को डिस्क्लोज नहीं किया है। हालांकि साइड माउंटेड मोटर का सेटअप एक अच्छा सेटअप है जो चेतक के अंदर पहले से ही आ रहा है। वहीं रिस्टा के अंदर आपको एक अच्छी मिड माउंटेड पीएमएसएम मोटर मिल रही है और ये जिप मोड पे तो अच्छी खासी भागती है। तो अगर मोटर के हिसाब से देखें तो फैमिली स्कूटर होने के बावजूद भी रिस्टा को परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर आपको 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि रिस्टा के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बजाज की ये चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में अपनी कमियों को सुधारा है। क्योंकि बहुत सारे चेतक के यूजर्स कंप्लेन कर रहे थे कि इसके अंदर छोटा बूट स्पेस दिया हुआ है, इसलिए अब उनके व्हीकल में 35 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है। साथ में आपको आगे 5 लीटर का ग्लव बॉक्स भी मिल रहा है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। वहीं रिस्टा के अंदर आपको बूट स्पेस तो लगभग चेतक के बराबर ही मिल रहा है, पर इस छोटे स्टोरेज की वजह से रिस्टा का बूट स्पेस ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। साथ ही रिस्टा के अंदर आगे आपको फ्रंक का ऑप्शन भी मिलता है, पर ये ऐसा ही होती है जिसको आपको अलग से परचेस करना होगा। लेकिन अगर स्टोरेज के मामले में बात करें तो इंटीग्रेटेड स्टोरेज की वजह से यहाँ पे चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब अगर हम कर्व वेट की तरफ देखें तो चेतक का जो कर्व वेट है वो 129 किलो है, जबकि रिस्टा का जो कर्व वेट है वो 119 किलो है। चेतक ने अपनी बैटरी के अंदर नए सेल्स को इंट्रोड्यूस करा है, जिस वजह से बैटरी का जो वेट है वो कम हो गया है और यही वजह है कि पहले के मुकाबले लगभग 5 किलो वेट इसमें कम हो गया है। अभी भी स्कूटर्स के अंदर मेटल बॉडी आ रही है, तो इस वजह से बिल्ट क्वालिटी के अंदर तो कोई कमी नहीं आई है। वहीं रिस्टा के अंदर आपको चेसी तो स्ट्रॉन्ग मिलता है, लेकिन उसकी जो आउटर बॉडी है वो फाइबर की है, जिस वजह से यहाँ बिल्ट क्वालिटी के मामले में ये चेतक से पीछे रह जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है,
लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। वहीं अगर हम रिस्टा जेड की बात करें तो वहां फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। अच्छी चीज यह है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस आता है सस्पेंशन सेटअप के अंदर, क्योंकि रिस्टा के अंदर आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है जो हायर स्पीड पे आपको बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं चेतक के अंदर आपको वही पुराना सिंगल साइड सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। अब इसे चलाने के मामले में कितना कंफर्ट प्रोवाइड करेगा भाई, ये तो व्हीकल चलाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से रिस्टा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो चेतक के अंदर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको फुल मैप नेविगेशन, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल, एडजस्टेबल सेंसिटिविटी, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स, स्पीड लॉक, हिल होल्ड, रिमोट इमोबिलाइजेशन, ओवर स्पीड अलर्ट, थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपको इंटरनेट, ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, OTA अपडेट्स, इसके अलावा आपको इसमें मैजिक ट्विस्ट, ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे एडवांस फीचर भी मिल रहे हैं। भाई यहाँ पर गेम पूरी तरह बदल गया है। एक तरफ एथर है जिसने टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ मार्केट में एंटर करके सबको आउटडेटेड साबित कर दिया था, उसने अब टच स्क्रीन डिस्प्ले हटा लिया है। वहीं दूसरी तरफ चेतक है जिसको यूजर्स आउटडेटेड डिस्प्ले होने की वजह से ट्रोल कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अपग्रेड देके टच स्क्रीन डिस्प्ले को व्हीकल के अंदर दे दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, रिस्टा की ही तरह चेतक में भी अब बहुत प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके अलावा चेतक में अगर आप टच स्क्रीन को डिसेबल करना चाहो तो वो फीचर भी आपको मिल रहा है। भाई यहाँ पे मामला थोड़ा टाइट है, पर यहाँ पे मैं चेतक को एक एडिशनल पॉइंट दूंगा आउट ऑफ वर्क्स जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, जबकि रिस्टा के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो बैटरी के ऊपर, जो 5 साल 60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल और 80,000 किलोमीटर के लिए आपको मिल जाएगी। चेतक ने अभी 3501 के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड वारंटी को रिवील करा है। बैटरी या व्हीकल के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी कितने साल की होगी और उसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना होगा, ये अभी चेतक ने नहीं बताया है। मेरा मानना यह है कि वो अभी एग्जिस्टिंग लाइनअप की तरह ही हो सकती है, जिसका मतलब है कि आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 6 या 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं एथर के अंदर अगर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी लेना है तो आपको प्रो पैक लेने के बाद 5,000 रुपए का पेमेंट अलग से करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिस्टा लोगे 1,26,500 रुपए का, तो उसमें आपको वारंटी जो मिलेगी वो मिलेगी 3 साल और 30,000 किलोमीटर की। इसके बाद अगर आप प्रो पैक लोगे जिसके लिए आपको 15,000 रुपए अलग से देने होंगे, तो उसमें आपको बैटरी के ऊपर वारंटी मिलेगी 5 साल और 60,000 किलोमीटर की। अब आप अगर 5,000 रुपए अलग से दोगे तो आपकी बैटरी की वारंटी 8 साल और 80,000 किलोमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड वारंटी के हिसाब से देखें तो चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, पर अगर एक्सटेंडेड वारंटी के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, चेतक की लाइनअप के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन 3501 ही है, और इसी वजह से चेतक ने इस वेरिएंट को आगे रख के पूरा लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। लेकिन चेतक के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है 2903, और उसकी वजह यह है कि ये स्कूटर 1 लाख के अंदर आ जाता है, जिस वजह से ये बायर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो लोग मिड रेंज स्कूटर लेना चाहते हैं उनके लिए इस प्राइस में मिड ड्राइव मोटर के साथ और अच्छे फीचर के साथ काफी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। ऐसे में बजाज के लिए चेतक 3501 एक गेम चेंजर साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ रिस्टा को लॉन्च करने के बाद से ही एथर की सेल्स में भयंकर ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका मतलब साफ है कि लोग परफॉर्मेंस व्हीकल से ज्यादा फैमिली और बजट स्कूटर की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऐसे में एथर को इस कैटेगरी के अंदर एक रिलायबल और प्रैक्टिकल यूजेस वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर करने का बेनिफिट मिल जाता है। ध्यान रहे कि दोनों ही स्कूटर्स जो हैं वो ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स के हैं, और इन्हें लेने के बाद
आपको इसमें सर्विस या फिर बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आपको एक कंफर्टेबल राइड वाला, ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स वाला, फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन वाला और ज़्यादा अच्छी रेंज एक्यूरेसी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो रेस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आप चेतक लेना चाहते थे पर छोटे बूट स्पेस और कम रेंज की वजह से नहीं ले रहे थे तो अब आप चेतक 3501 ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको रेंज भी ज़्यादा मिल रही है और आपको बूट स्पेस भी बड़ा मिल रहा है। पर अगर आप फैंसी फीचर्स के शौकीन नहीं हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप चेतक 3503 के मार्केट में आने का वेट करें, और उसकी वजह यह है कि उसका प्राइस चेतक 2903 के आसपास हो सकता है। पर खास बात यह है कि उसके अंदर बैटरी पैक और बूट स्पेस दोनों ही आपको चेतक 3501 के बराबर ही मिलेगा। तो भाई ये तो था एथर रेस्टा का चेतक के साथ कंपैरिजन। अगर आप लोगों को इन व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।